दर्शकों, आपने अक्सर आम समाज में परमात्मा के महिमा की ये वाणी अवश्य सुनी होगी। अंधे को आंख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। परंतु अगर हम आजकल के समाज की समस्याओं को देखें तो लोगों को परमात्मा से मिलने वाले ये लाभ नहीं मिल रहे। क्या आपने कभी इनके पीछे का कारण सोचा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं हम लोगों की भक्ति साधनाओं पर सवाल खड़ा करता है। क्या हम पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं कर रहे? चलिए, आज आपको एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं जिसे सुनकर आप हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में भी परमात्मा से मिलने वाले ये लाभ मिलना संभव है। इनके विचार सुनिए। ये हैं कमलेश जी, लुधियाना पंजाब से, जो आम समाज में चलती आ रही देवी देवताओं की पूजा आराधना करती थी और खाटू श्याम जी को भी पूजती थी। परंतु फिर भी इन्हें बांझन को पुत्र देने वाले परमात्मा के गुण का लाभ नहीं मिल रहा था। परंतु अचानक ही इनके जीवन का मोड़ बदल गया जब इन्हें मिली एक ऐसे संत की शरण जिन्होंने इनके जीवन की सभी समस्याओं से निजात दिला दी। 1999 में इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन सुनने को मिले, जिसमें इन्होंने सृष्टि की रचना सुनी और संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही इनकी बच्चेदानी की समस्या ठीक हो गई और 2 संतान की प्राप्ति हुई। साथ ही इन्हें कबीर परमात्मा के दर्शन हुए और इन्हें इनके पिछले जन्म से रूबरू करवाया, जिसमें ये पहले भी कबीर परमात्मा की शिष्या रह चुकी थीं और इनको ज्ञान दिया कि कबीर परमात्मा खुद अब हम सभी जीवों को सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं। यही नहीं बल्कि और भी कई चमत्कार इनके जीवन में हुए, जिसके बाद से अब ये सुखमय जीवन जी रही हैं। अब सुनिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? पंजाब लुधियाना से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पहले जो भी घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी वही पूजा करते थे और खाटू श्याम की पूजा करते थे। जो परिवार वाले करते थे वही करते रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में 99 में हमारे मामा जी के घर पे सत्संग हो रहा था। वहाँ पे हमें सत्संग सुना। परमात्मा ने एकदम सारी सृष्टि की रचना सुनाई और जैसे कि पहले परमात्मा ने मेरे को दर्शन दे चुके थे। मैं बचपन में बीमार थी। बीमार होने के कारण मैं कहती थी परमात्मा अगर आप धरती पे हो तो मेरे को बचा लो। तब परमात्मा ने कबीर परमात्मा के दर्शन मेरे को पहले हो चुके थे। फिर उनकी शरण में जैसे ही परमात्मा का स्वरूप देखा और सृष्टि ज्ञान सुना, वही परमात्मा मेरे को मिले। वो जो परमात्मा का स्वरूप मैंने देखा था वही परमात्मा के स्वरूप के साथ में दर्शन हुए थे। दर्शन होते ही मेरे को है ना परमात्मा ने पिछला जन्म दिखा दिया कि भाई आप मेरे भक्ति पिछले जन्म में भी करते आ रहे थे बेटा, मैं आपके लिए दुखी पा रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे ऐसे भटके हुए हैं और ज्ञान मार्ग देने के लिए मैं आया हूँ, आपको सतलोक ले जाने के लिए आया हूँ भक्ति दे के। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुए। अब मैं बताने लग जाऊं, सुबह से शाम हो जाए इतने लाभ मिले हुए हैं मेरे को। जैसे कि पहले है मेरे को है ना बच्चा रुकता नहीं था। 2 महीने हुए, 3 महीने अबॉर्शन करवाना पड़ता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई बच्चादानी में प्रॉब्लम है। नाम लेने से इतने लाभ हुए। मेरे को 2 बच्चे दिए। परमात्मा ने खुद दिखाया, गद्दी के नीचे परमात्मा के ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जितने चाहे उतने ले लो, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी आप दोगे वही मैं लूँगी। परमात्मा ने 2 ज्योति दे दी मेरे हाथ में। उसके बाद मेरे को 2 बच्चे हुए और लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। परमात्मा ने जैसे कि पहले हम रेंट के मकान पे रहते थे। मैं कहती परमात्मा के रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ। कोई ना सत्संग सुन सकते, ना नित्य नियम कर सकते, ना आरती। कहते शोर कर रहे हो, चुप करो, इतनी आवाज़ ना करो। परमात्मा कभी मेरे को भी है ना घर चाहिए। परमात्मा ने स्वप्न में आके कहते बेटा अगर आपको घर चाहिए। मैं कहती हूँ हाँ परमात्मा आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, मेरे को घर चाहिए। तो परमात्मा स्वप्न में आके मेरे को प्लाट नंबर बता के गए और वही प्लाट नंबर हमें लिया। पहले गलियों में घूमते रहते थे, कभी प्लाट नंबर कोई नहीं मिला हमें। और एक बारी हमारे घर में चोर घुस गए थे रात के समय पर, मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे।
तो मैं सो रही थी, परमात्मा कहते बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने 2 बारी आवाज़ लगाई, तीसरी बारी परमात्मा थोड़े गुस्से से बोले अगर बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं। मैं उठ के देखा तो मेरी मंजी के नीचे सच में चोर घुसे हुए थे, और बैठ के देखने लगी तो उसकी शर्ट बाई तरफ उड़ रही थी। वो उठने के बाद देखा तो वो भाग के निकल गई। और एक बारी क्या है कि भी इनका परिवार में ही दादी जी है, उनके साथ झगड़ा हुआ है, उन्होंने मोट छुटवा दी हमारे पे। तो मोट छुटवा दी तो हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, आरती का समय था, आरती कर रहे थे, तो वो मोट ऊपर ही घूमे जाए। हमारे भगत जी कहते हैं देखो ये क्या आ रहा है। मैं कहती हूँ परमात्मा की आरती करो, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन करो, और हमें ऐसे ही किया। वो मोट आध घंटा हमारे ऊपर से घूमी गई। घूमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड़ था, उसमें जाके गिरी। वो गिरने के बाद उस नीम के पेड़ में आग लग गई। आग लगने से फिर वो नीम का पेड़ सूख गया बिल्कुल। किसी के माध्यम से पता चला कि भाई वो मोट छोड़ने वाला कहता है कि भाई किसके पास छुटवा दी आपने, अगर वो तो बहुत इतने तगड़े समृद्ध की शक्ति में है, परमात्मा की शक्ति में है, उनके बस के हमारे से ये मोट वगैरह नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड़ में नहीं डालता तो। और एक बारी है ना, मैं घर पे जा रही थी, तो घर पे जाने के बाद मैं पर्स टांगे हुई थी, बाइक पे बैठे हुए थे, भैया था, मेरी बेटी थी, तो ऐसे ही सामने से बस आ रही थी और पीछे से ट्रक आ रहा था, बाइक बीच में थी, तो उस लेडीज़ को पर्स छीनने लगी। मेरा पर्स की डस टांगे हुई थी, पर्स जैसे ही छीनने लगी मैं गिर गई। मैं कहती हूँ परमात्मा आप ही बचा सकते हो। तो इतना 5 मिनट का जो गैप था 15 मिनट का कर दिया परमात्मा ने, और मैं नहीं ट्रक आया, इतनी देर में नहीं बस आई। संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बचा ली। फिर संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास गई मैं दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने कहा बेटा आज तेरा जन्म इतना ही था, ख़त्म होने वाला था, यह जन्म दान तो परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा तो मेरे को इतना ज्ञान दिया है, इतना निर्मल ज्ञान, कभी इस धरती पे पहली बार ज्ञान मिला है। और लाभ ये हुए कि मेरी माता जी की डेथ हो गई 8 महीने पहले ही। फिर वो मेरे सपने में आई। सपने में आने के बाद कहती है बेटी तो अपनी साधना में लगे रहना, और अच्छी परमात्मा आए हुए हैं, इनकी शरण को छोड़ना मत, आप लगे रहना। और ऐसे ही है ना, मेरे ससुर जी थे, उनके भी पेन होता था पैर में, तो पेन होता था, इतना होता था कभी ज़मीन में लेट जाते थे। ज़मीन में लेटने के बाद कहते थे परमात्मा आज मेरे को बचा लो, इतना दर्द होता है या तो उठा लो। फिर सत्संग सुनाते थे तो पिताजी को बोले, मैं कहा पिताजी आप नामदान ले लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि भाई आपके गुरुजी को बोलो कि भाई मेरे को ठीक कर दे, और फिर मैं नामदान ले लूँगा। परमात्मा ने 2 दिन में दर्द कम कर दिया, और तीसरे दिन तो दर्द का पता ही नहीं चला, वो ठीक हो गए। उन्होंने नाम उपदेश कहते हैं कि विवाद में लेंगे थोड़ा, फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के सपने में आए, तो सपने में आने के बाद कहते हैं कि भाई बेटा आप सही जगह लगे हुए हो, इस जगह को छोड़ना नहीं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए और सही ज्ञान देते हैं, और यही भक्ति करना। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, अवतार आए हुए हैं, कबीर साहब के अवतार संत गुरु रामपाल जी महाराज, और जल्दी से आए और अपना मोक्ष कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग के दौरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करें, और अपने नज़दीक की नाम स्थल सेंटर पर जाकर नामदान लें। धन्यवाद बहन जी। सत साई जी।